हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम सूत्रास। आज क्वांट के सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज डेटा इंटरप्रिटेशन के सीरीज़ में हम सेट नंबर 18 सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो सेट होगा वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बेस्ड होगा एंड सेट का जो लेवल होगा SBI मेंस एग्जाम लेवल का होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा आज का DI। ये यहाँ से कंटिन्यूशन है इसका, दो नोट्स है लास्ट में। ओके, तो डायरेक्शन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन का जो क्रेडिट है ये ऑली बोर्ड को जाता है। ये ऑली बोर्ड के SBI फ्री मेंस मॉक टेस्ट सीरीज से लिया गया क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को अच्छे से पढ़ना, देन विल मूव ऑन टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, बिलो गिवन टेबल शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट 5 ट्रेन्स। ठीक है, ABCD ये 5 ट्रेन्स है। तो टेबल क्या बता रहा है, इस ट्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है ना। ओके, आगे है फर्स्ट टेबल शोज द नंबर ऑफ AC एंड नॉन AC कोचेस, राइट। सो पहला जो ये टेबल है इसमें क्या क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ कोचेस, AC कितने हैं, नॉन AC कितने हैं, और क्या पता चल रहा है, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पैसेंजर्स इन डिफरेंट ट्रेन्स एंड टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। ठीक है, यहाँ पे और किसी जगह कॉलम है हमारे पास मेल फीमेल, इस ट्रेन में मेल और फीमेल का रेशियो कितना है और टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, राइट। ओके, नाउ आगे है सेकेंड टेबल शोज द एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर कोच इन AC एंड नॉन AC कोचेस। ओके, सो AC और नॉन AC कोच में जो ये एवरेज नंबर है ना, ये 25 यहाँ पे बताया। ट्रेन A में हर एक AC कोच में कितना है, 25 पैसेंजर्स। ओके, ठीक है, एंड नॉन AC कोच में यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मिसिंग है, बट येस ट्रेन B के लिए फिर नॉन AC का दिया हुआ है, AC का नहीं दिया हुआ है। सिमिलरली इसी तरीके से बाकी ट्रेन का भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, पार्शियल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ओके, आगे स्पीड ऑफ द ट्रेन विदाउट कोचेस। तो ये कॉलम जो है हमारा ट्रेन का स्पीड बता रहा है, वो भी विदाउट कोच एंड पैसेंजर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ कोच एंड पैसेंजर्स। तो ये कॉलम जो है हमारा ट्रेन का स्पीड बता रहा है, कैसे, पैसेंजर और कोच जब रहता है ट्रेन में तो उस टाइम का स्पीड हमें बता रहा है। ओके, कोच और पैसेंजर के साथ ट्रेन का स्पीड कितना होता है, एंड ये स्पीड क्या है, कोच और पैसेंजर के बिना ये ट्रेन का स्पीड है ना। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। आगे हमारे पास कुछ नोट्स है, वो भी पढ़ लेते हैं। नोट, स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर 10 कोचेस इधर AC और नॉन AC। ठीक है, चाहे वो AC हो या नॉन AC हो, 10 कोचेस जैसे ट्रेन में लगेंगे, ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड क्या रिड्यूस हो जाएगा 5 से, है ना। इसमें 20 कोचेस पे कितना होगा, 10 किलोमीटर रिड्यूस हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, इसी तरीके से आगे हमारे पास स्पीड ऑफ ट्रेन इज ऑल्सो डिक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर पर 100 पैसेंजर व्हेन पैसेंजर्स बोर्डेड इनटू ट्रेन। और यहाँ पे आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि 5 किलोमीटर डिक्रीज़ हो जाता है किलोमीटर पर आवर ट्रेन का स्पीड जब 100 पैसेंजर्स ट्रेन को बोर्ड करते हैं ना। 200 करेंगे पैसेंजर्स तो कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है एंड यहाँ से हम कोई भी वैल्यू अभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो हम यहाँ से सीधे अभी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को पिक करते हैं एंड क्वेश्चन से हम जो है इस डेटा को फिल करने की कोशिश करेंगे एंड अगर रिक्वायर्ड होगा तो, या फिर मिनिमल इन्फॉर्मेशन से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी हम करेंगे। ओके, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन हम भी लेते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ स्पीड ऑफ ट्रेन A व्हेन कोचेस आर एडेड। ठीक है, कोच को जब लगाया जाता है एंड पैसेंजर्स आर बोर्डेड इन द ट्रेन, जब कोच को लगाया जाता है और जब पैसेंजर जब ट्रेन में बोर्ड करते हैं तो ट्रेन का स्पीड बिकम्स 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, ट्रेन A की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रेन A पे यहाँ पे दिया गया है हमारा विदाउट कोचेस एंड पैसेंजर कितना रहता है, 99 किलोमीटर पर आवर। ओके, जब कोचेस और जब पैसेंजर्स जब बोर्ड करते हैं, कोचेस को जब लगाया जाता है तो वो स्पीड कितना हो जाता है, 70 हो जाता है। इसका इन दोनों कितना स्पीड कम हो गया हमारा, 29 किलोमीटर पर आवर हमारा ट्रेन का स्पीड कम हो गया।
ये हमें बता रहा है कि ये जो है रिड्यूस हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू फैक्टर, कोचेस लगे होंगे उससे कुछ स्पीड डिक्रीज़ हुआ होगा, एंड पैसेंजर्स बोर्ड किए होंगे ट्रेन में उससे स्पीड डिक्रीज़ हुआ होगा, राइट। सो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं, ओके। सो टोटल हमारा डिक्रीज़ कितना होता है 29, राइट। ये किसके इक्वल होगा हम बाद में देखेंगे। आगे हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर नॉन एसी कोच। सो नॉन एसी कोचेस आर क्या है, ये 40 मोर है ना, 40 मोर किससे है, दोज इन एसी कोचेस। तो मैं अगर एज्यूम करता हूँ ये एक्स नंबर ऑफ जो है पैसेंजर्स नॉन एसी में है वो किसके होगा, इक्वल होगा, वो 40 प्लस, अगर एसी का मैं एज्यूम करता हूँ वाई, ठीक है। वाई इज़ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एसी कोचेस, राइट। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नॉन एसी कितने कोचेस हैं, 6 कोचेस। अगर इसको लगा देंगे, इतना कोचेस हमने लगाया, ओके। तो हमारे पास फिर एसी कोचेस कितने लगे हैं वो भी फाइंड आउट करना है ना। तो देखिए ट्रेन ए में जो एवरेज पैसेंजर पर कोच एसी में कितना है, 25 है ना। टोटल पैसेंजर कितने हैं, वाई। सो वाई को अगर मैं 25 से डिवाइड करता हूँ तो मिल जाएगा ना टोटल नंबर ऑफ कोचेस, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा वाई बाई 25। सो इतना टोटल हमारा क्या होता है, कोचेस ऐड होते हैं। इसका मतलब कितना स्पीड रिड्यूस करेगा, टोटल रिड्यूस तो इतना है 29 है ना। सो 10 कोचेस पे 5 किलोमीटर, सो 1 कोच पे कितना 5/10 विच इज़ 1/2। सो इतने कोचेस के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और क्या, और कैसे स्पीड रिड्यूस हुआ, ये टोटल 29 अकेले तो कोचेस लगने से रिड्यूस नहीं हुआ होगा। ये जो स्पीड है ये इतना रिड्यूस हुआ है, कुछ कोचेस लगे एंड कोचेस लगने के बाद कुछ पैसेंजर ने बोर्ड किया तो उसमें भी कुछ स्पीड डिक्रीज हुआ, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे पास कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है हमारे पास, एसी में x है, सॉरी एसी में y है एंड नॉन एसी में 40 प्लस y, ओके। सो इतना हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है। सो पर 100 पैसेंजर्स पे 5 किलोमीटर का डिक्रीज़ होता है। सो एक पैसेंजर पे कितना डिक्रीज़ होगा, 5/100 किलोमीटर विच इज़ 1/20। सो इतना पैसेंजर्स के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/20, ओके। 1/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन। सो 1/20 2y प्लस 40 प्लस 1/2 to 6 प्लस y/25 इक्वल्स टू 29। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा y/10 प्लस 2, ये कितना आएगा, ये 3 आएगा, 1/2 इंटू 6 इज़ 3 प्लस y/50 इज इक्वल्स टू 29, ठीक है। अच्छा ये 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, एंड 5 अगर यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 29 में से 5 अगर माइनस करते तो यहाँ पे आएगा 24, ओके। नाउ इसको सॉल्व करेंगे। सो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो 5y प्लस 1y 6y डिवाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू 24। सो यहाँ पे आएगा हमारा 4। सो y इक्वल्स टू व्हाट, 200, ठीक है। तो y मतलब क्या था, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन एसी कोच। सो 200 पैसेंजर्स हैं, ठीक है, एसी कोच को मिला के। सो पर कोच में कितने 25, राइट। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एसी कोच कितने हो गए 8, है ना। हमसे पूछा क्या है, देन हाउ मेनी टोटल कोचेस आर एडेड टू द ट्रेन ए।
ट्रेन ए में टोटल कोचेस कितने ऐड हुए? सो एसी का तो इतना कोच है 8 है, एंड नॉन एसी हमारे पास 6 है। सो 8 + 6 इज़ 14। सो टोटल में कितने कोचेस ऐड हुए होंगे हमारे पास? 14 कोचेस। दिस इज़ आवर करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इन एसी एंड नॉन एसी कोचेस of train B is 4:3 and 2:1 respectively. Okay, so मेल एंड फीमेल का हमारे पास रेशियो है AC का एंड नॉन AC का, राइट। सो AC में मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 4:3 है एंड 2:1 नॉन AC में है, राइट। चल ट्रेन B का हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पे, ये है। अच्छा, एवरेज पैसेंजर पर कोच नॉन एसी में 60 है। सो नंबर ऑफ कोचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा पैसेंजर? 360 है ना, ये टोटल 360 होना चाहिए। ओके, 360 को 2:1 में मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आएगा, इसको 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 120 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स नॉन एसी में आ जाएगा, राइट। अच्छा, आगे है हमारे पास मेल इन ट्रेन। ठीक है, मेल कितना है ट्रेन में? 140 मोर देन द फीमेल इन ट्रेन, राइट। सो मेल कितना, ये टोटल है हमारे पास मेल, राइट, यहाँ पे। सो अगर मैं इसको एज्यूम कर लूँ 4x एंड 3x, सो 4x प्लस ये 120 इंटू 2 इज़ 240 इज इक्वल्स टू 140 मोर किससे है? फीमेल से, है। टोटल फीमेल कितना हो जाएगा इस ट्रेन में? ट्रेन बी में 3x प्लस 120। सो ये इधर आएगा, x हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस होगा टोटल में से। सो 260 माइनस 240 इज़ 20। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 20, राइट। सो हम x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 20 से। सो 80 + 60 इज़ 140। सो टोटल पैसेंजर कितने हो गए हमारे पास? टोटल 500 हो गए। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है। इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन बी विदाउट कोचेस एंड पैसेंजर वॉज 150 km/h। अब बोला है कि ट्रेन बी का जो है यहाँ पे जो स्पीड है विदाउट कोच और पैसेंजर वो है 150 km/h। ओके, ठीक है। देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन विथ कोचेस एंड पैसेंजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोच को ऐड कर लेते हैं, राइट। तो कोच को ऐड करने से कितना कितना स्पीड हमारा रिड्यूस होगा। तो टोटल कोचेस हमारे पास कितने हैं? बी में 10। सो हर 10 पे कितना होता है? 5 किलोमीटर रिड्यूस होता है ना। सो 10 कोचेस अगर लग गए तो हमारे पास 5 रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर? ओके, टोटल पैसेंजर हमारे पास, अब पैसेंजर को बोर्ड करवाएंगे तो पैसेंजर है 500। ठीक है, यहाँ पे देखा कि पर 100 के लिए 5 किलोमीटर का रिड्यूस होता है ना। सो 5/100 हो जाएगा, यहाँ पे इतना रिड्यूस हो जाएगा। इसको 5 टाइम्स 5 5 से 25 माइनस 25 करेंगे तो टोटल हमारा स्पीड कितना रिड्यूस हो रहा है? 30। सो 150 में से अगर 30 गया सो 120 km/h हमारा ट्रेन का स्पीड हो जाएगा विथ कोचेस एंड पैसेंजर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है इफ़ स्पीड ऑफ ट्रेन सी डिक्रीजेस बाय 12 6/7%। ठीक है, तो ट्रेन का स्पीड डिक्रीज हो जाता है ना, कितना परसेंट से? इतना परसेंट से। तो इसको अगर हम लिखें 12 6/7% इज़ व्हाट? सो दिस इज़ 90/700 हो जाएगा ना ये। ठीक है, सो आउट ऑफ 700 90 डिग्रीज हो जाता है ना। सो रहेगा हमारे पास कितना? 610 विच इज़ डिक्रीज स्पीड इन टर्म्स ऑफ रेशियो। सो डिक्रीज स्पीड कितना है? 122। अच्छा, स्पीड में टोटल डिक्रीज कितना हुआ? 90। सो हमें डिक्रीज स्पीड ही चाहिए ना, कितना से डिक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ये 2 टाइम्स, तो टोटल 18 किलोमीटर हमारा पर आवर डिक्रीज हुआ है ना।
दिस वी डोंट रिक्वायर द स्पीड विदाउट कोचेस एंड पैसेंजर, राइट। हमको सिर्फ इतना चाहिए कितना डिक्रीज़ हुआ, है ना, 18 डिक्रीज़ हुआ, राइट। तो ये रेशियो के टर्म्स में क्या है, 90 है। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या करा, आई होप यहाँ पे सभी को समझ में आया होगा कि जब 700 में से 90 डिक्रीज़ हो जाता है तो हमारे पास बचा कितना, 610। सो ये 610 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये डिक्रीज स्पीड को करता है। डिक्रीज़ कब होता है, जब स्पीड विथ कोचेस एंड पैसेंजर होता है, तब ये डिक्रीज़ होता है ना। सो आउट ऑफ दिस मुझे जो डिक्रीज़ कितना हुआ था 90, सो 90 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल ये जो फ्रैक्शन का वैल्यू कितना आया, 18 किलोमीटर पर आवर। इतना डिक्रीज़ हो गया हमारा ट्रेन का स्पीड जब हमारे पास कोचेस एंड पैसेंजर्स लग गए, है ना। ओके, सो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमारे पास कितने हैं। ओके, देखिए आगे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे है 260 पैसेंजर्स है ना टोटल, इतने पैसेंजर ने बोर्ड करा होगा, तो 260 पैसेंजर, ठीक है। पर पैसेंजर के लिए 5/100 इतना डिक्रीज़ होता है। सो कितना डिक्रीज़ हो जाएगा ये 20 टाइम्स, ये 13 टाइम्स, तो 13 किलोमीटर इसमें से और डिक्रीज़ हो जाएगा ना। टोटल डिक्रीज़ इतना हुआ है, तो पैसेंजर के थ्रू कितना डिक्रीज़ हुआ, 13 किलोमीटर, रह गया हमारे पास 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर डिक्रीज़ हुआ है। और कब होता है 5 किलोमीटर, जब हमारे पास कोचेस टोटल लग जाते हैं ट्रेन में 10, है ना। तो ट्रेन सी में टोटल कोचेस कितने हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट हमें पता है कि एसी में अगर 3 है तो नॉन एसी में 7 होगा, तभी जाके टोटल नंबर ऑफ कोचेस जो 10 होंगे ना, ठीक है। यहाँ से हमें ये मिल गया। नाउ अगर मैं इसके साथ नंबर ऑफ़ कोचेस के साथ एवरेज नंबर ऑफ़ पैसेंजर पर कोच नॉन एसी का मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे कितना मिलेगा, 140 पैसेंजर्स हैं नॉन एसी कोचेस में टोटल। सो टोटल पैसेंजर कितने, 260। तो 260 में से अगर मैं 140 को माइनस करता हूँ, आई विल गेट 120। सो इतना पैसेंजर कहाँ पे है, इतना पैसेंजर है हमारे पास एसी कोचेस में, है ना। ओके, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। ओके, सो हमारे पास टोटल एसी में कितना है, एसी में हमारे पास 120 एंड नॉन एसी में कितना है 140। सो टोटल मिला के कितना हो गया हमारे पास 260, ठीक है। यहाँ पे बोला है पैसेंजर्स आर बोर्डेड इन द ट्रेन वाइल मेल इन एसी कोचेस आर 75%। 75% मतलब 75% ऑफ द टोटल, है ना। तो 75% क्या हो जाएगा, सो टोटल का 75%, यहाँ पे मैं मेल एंड फीमेल डाल देता हूँ, तो ये 3/4 विच इज़ 90। सो बाकी का बचा हुआ फीमेल होगा 30, है ना। ओके, नॉन एसी कोचेस में कितने हैं, फीमेल इन नॉन एसी कोचेस 50%, इसका मतलब बाकी का बचा हुआ जो है 50% क्या होगा, मेल हो जाएगा ना। सो 140 टोटल है नॉन एसी में, इसका 50% 70 हो जाएगा, ये फीमेल आ गया यहाँ पे, तो बाकी का बचा हुआ 70 मेल यहाँ पे आ जाएगा। आगे क्या पूछा हमारे पास, देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल पैसेंजर इन ट्रेन। सो मेल कितना हो गया टोटल 160, फीमेल कितना हो गया टोटल 100। सो अगर मैं इसको रेशियो को रिड्यूस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 8:5। सो ट्रेन सी में मेल और फीमेल पैसेंजर का रेशियो कितना हो गया 8:5, विच इज़ आवर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ मेल्स इन एसी एंड नॉन एसी कोचेस ऑफ ट्रेन ई, है ना। ट्रेन ई के बारे में बात कर रहा है, सो एसी के बारे में बात कर रहा है एंड नॉन एसी ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। ओके, 60 एंड 80 रेस्पेक्टिवली मोर क्या है, मेल्स, राइट। मेल 60 ज़्यादा है एंड 80 ज़्यादा है रेस्पेक्टिवली, मोर देन किससे, फीमेल इन द रेस्पेक्टिव कोचेस। ओके, सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे ई का दिया 50 एवरेज में पैसेंजर पर कोच एसी में, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, टोटल आएगा हमारा 100। सो ये मेल एंड फीमेल मिला के। ओके, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है,
टोटल जो है मेल फीमेल का रेशियो कितना है 12x एंड 5x। ओके अच्छा AC में कितना ज़्यादा है मेल 60 ज़्यादा है फीमेल से, इसका मतलब अगर ये 20 रहा होगा तो ये 80 होगा। क्लियर। चलिए तो आगे देखते हैं। इसका मतलब हम नॉन AC का भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। 12x अगर टोटल मेल है, इसमें से 80 मेल मैं माइनस कर देता हूँ AC का, तो टोटल मेल हमारा कितना आ जाएगा नॉन AC का 12x माइनस 80, दैट इज इक्वल्स टू 80 मोर देन किससे नॉन AC का जो फीमेल है टोटल। तो नॉन AC का फीमेल कितना आ जाएगा टोटल 5x टोटल फीमेल है 20 में, उसमें से 20 माइनस करेंगे। ओके सो ये हमारा फाइनली जाके इक्वेशन आएगा। सो यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो ये 7x आएगा। यहाँ पे 160 माइनस 20 इज़ 140। सो x की वैल्यू हमारे पास आएगी 20 ना। जैसे ही हमारे पास x की वैल्यू 20 आई है, सो यहाँ पे अगर 20 करता हूँ मैं, सो ये हो जाएगा 240 एंड ये हो जाएगा हमारा 100। सो टोटल हमारे पास पैसेंजर कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 340 राइट। सो नॉन AC में टोटल कितने हो जाएंगे 240। इस तरीके से हम नॉन AC का मेल एंड फीमेल निकाल सकते हैं। टोटल इतना है 240 में से 80 माइनस करेंगे तो 160 एंड फीमेल है हमारे पास टोटल 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आएगा हमारा नॉन AC का फीमेल। ओके सो यहाँ तक सभी को क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे बोला वन एवरेज पैसेंजर पर कोच इन AC एंड नॉन AC कोचेस ऑफ ट्रेन इंटरचेंज है ना। तो मान लीजिए कि एवरेज पैसेंजर ये यहाँ पे था ना 50, तो 50 अब यहाँ पे नहीं है। ओके 50 अब हो गया यहाँ पे। सो एवरेज पैसेंजर इसका कुछ चेंज हो जाएगा, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y एंड E में क्या हो जाएगा, इसको x एज्यूम कर लेते हैं ना, क्योंकि नंबर ऑफ कोचेस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस एवरेज पैसेंजर में चेंज हुआ है। क्लियर। तो इसका हम एक इक्वेशन सेट कर सकते हैं ना कि दिस वैल्यू इनटू दिस, सो 2y ये x इंटू 50, सो 50x क्या हो रहा है, देन देर वुड बी 120 मोर पैसेंजर्स इन द ट्रेन। तो पहले 340 था, अभी 120 पैसेंजर्स ज़्यादा हो गए। ओके सो आ गया हमारा टोटल कितना 460। सिमिलरली अगर मान लीजिए ये चेंजेस इंटरचेंज होके ये यहाँ पे होता 50 एंड y यहाँ पे होता, इंटरचेंज नहीं हुआ होता तो क्या होता हमारे पास 50 इंटू 2 करते हैं हम लोग यहाँ पे, सो 50 इंटू 2 100 प्लस यहाँ पे y होता तो y इंटू एक्स करते, सो xy। उस केस में कितना टोटल पैसेंजर था, टोटल 340। ओके नाउ इसको माइनस करेंगे, सो xy की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 240। ओके सो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 240/x। अब इस y की वैल्यू को हम यहाँ प्लेस कर देंगे, सो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 240/x प्लस 50x इक्वल्स टू 460। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं सारे में से, सी आ गया 48/x प्लस 5x इक्वल्स टू 46। सो 48 प्लस 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 46x। ओके सो 46x माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 48। अच्छा यहाँ तक आई होप क्लियर है। इसको इरेज कर देते हैं। ओके सो x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 46 माइनस 5x आएगा कि 48। अब हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इधर हम मिडिल टर्म फैक्टर से कर सकते हैं या फिर हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे ना। इस वैल्यू को हम दो वैल्यूज़ में दो क्लोजेस्ट फैक्टर में हम ब्रेक करेंगे। तो टू क्लोजेस्ट फैक्टर का प्रोडक्ट में हम इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। से 8 इंटू 6 कर दिया। अब मान लीजिए अगर मैंने इसको 8 रखा, सो यहाँ पे भी 8 आएगा, सो यहाँ पे क्या आएगा 8 5 40 एंड ये 46 है। सो 46 माइनस 46, सो 8 इंटू 6 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। सो x का वैल्यू 8 पॉसिबल है, क्या 8 x का वैल्यू 6 पॉसिबल था। अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 46
माइनस यहाँ पे भी 6 लेंगे तो यहाँ पे आएगा 30, सो यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू 6 एंड इक्वल्स टू 8 इंटू 6 आ रहा है, विच इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, हम श्योर हो गए कि x का वैल्यू अब हमारे पास 8 आएगा, राइट। तो x का वैल्यू जैसे 8 आया तो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोचेस भी आ गया ना, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द स्पीड ऑफ ट्रेन E with coaches and passenger, राइट। सो यहाँ पे हमको इस कॉलम का वैल्यू, इस प्लेस पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अगर कोचेस एंड पैसेंजर इसमें लग जाए एंड पैसेंजर इसमें बोर्ड कर जाए तो फिर स्पीड कितना होगा, राइट। अच्छा, टोटल स्पीड कितना था विदाउट कोच एंड पैसेंजर 176, जिसमें से टोटल कोच कितने हैं 10 है ना। सो 10 जब होता है तो कितना माइनस होता है 5, ठीक है। और अच्छा, ये यहाँ पे बोल रहा है परसेंटेज डिक्रीमेंट, इसका मतलब ये नहीं कि जो बढ़ के जो आया है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, नहीं, हमें इस कॉलम को वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये हमें एक्चुअल वैल्यू पे कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था टू फाइंड आउट नंबर ऑफ AC कोचेस, नॉन AC कोचेस फॉर ट्रेन E, राइट। अच्छा, तो एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे 340, कितना रिड्यूस होगा 1/20, सो ये हो जाएगा 17 और 17, इसके बाद टोटल रिडक्शन कितना हो रहा है 22, तो ये कितना परसेंट है 176 का, ये फाइंड आउट करना है। सो 11 टाइम्स 88 टाइम्स 11 1 11 11 8 ज़ा, सो 1/8 इज़ व्हाट परसेंट, 1/8 इज़ 12.5%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये हमारे आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़ आउट ऑफ टोटल पैसेंजर्स इन AC एंड नॉन AC, ठीक है, AC एंड यहाँ पे नॉन AC लिख लेते हैं, ओके। कोच ऑफ ट्रेन D, अब ट्रेन D के बारे में बोल रहा है ना, D के बारे में 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली आर मेल। इसका मतलब टोटल जितने भी होंगे AC में उसका 60% क्या होगा, मेल होगा, राइट, 40% इसमें मेल होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे D में क्या इन्फॉर्मेशन, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोचेस अवेलेबल है, इसको x एज्यूम कर लेते हैं, ओके। सो D का हमारे पास एवरेज दिया हुआ है, एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर कोच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा हमारे पास 20x, राइट, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ कोचेस अवेलेबल है D के लिए नॉन AC का, एंड हमारे पास यहाँ पे नॉन AC का जो है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर कुछ नहीं है, तो हम इसको y एज्यूम कर लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 5y, ओके। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल भी बना लेते हैं। सो इसका 20x का जो 60% क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x, बाकी का बचा हुआ 8x आ जाएगा फीमेल, एंड 40% मेल होता है नॉन AC का, है ना, टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर से। तो टोटल नंबर पैसेंजर 5y है नॉन AC में, इसका 40% हो जाएगा 2y, एंड रेस्ट ऑफ द 3y विल बी फॉर फीमेल, ठीक है। सो मेल हो गया टोटल 12x प्लस 2y, एंड ये हो गया हमारा कितना 8x प्लस 3y, ये मेल फीमेल का रेशियो है। एंड हमारे पास ये रेशियो यहाँ पे है 9:11, सो 12x प्लस 2y डिवाइड बाई 8x प्लस 3y इक्वल्स टू 9/11। इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे आएगा 132x प्लस 22y इज इक्वल्स टू 72x प्लस 27y, ओके। उसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 60x, इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 5y,
सो एक्स बाई वाई हमारे पास क्या रेशियो है 1/12, ये रेशियो में आया राइट, एक्स बाई वाई का रेशियो आ गया। सो अब ये एज्यूम कर सकते हैं कि ए है एंड ये 12a है ना, इसको हम रिप्लेस कर देंगे। सो ये हो जाएगा 20 इंटू ए एंड ये हो जाएगा 60 इंटू, इसको 5 ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा 12 इंटू ए। सो दिस इज़, ये जो ए है ये एक्स को रिस्पॉन्ड कर रहा है ना, एक्स को। सो मैंने एक्स को क्या माना था, ये नंबर ऑफ कोचेस के, वाई क्या है एवरेज नंबर ऑफ पैसेंजर पर कोच इन नॉन एसी, ये इसको रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके नाउ आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है स्पीड ऑफ ट्रेन डी विथ कोचेस एंड पैसेंजर बिकम्स 135। अब जो ट्रेन डी का जो स्पीड है वो कोच लगने के बाद एंड पैसेंजर बोर्ड करने के बाद उसका स्पीड कितना हो जाता है 135 हो जाता है। इसका टोटल स्पीड कितना था जब कोच भी नहीं लगा हुआ था एंड पैसेंजर ने भी बोर्ड नहीं करा था, 160 में से 135 गया तो डिफरेंस कितना है 25 का डिफरेंस, इतना स्पीड रिड्यूस हो गया राइट। तो कुछ स्पीड जो है कोच लगने के बाद रिड्यूस हुआ होगा एंड कुछ पैसेंजर बोर्ड करने के बाद। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं 1/2, ठीक है ना। सो पर 10 कोचेस, ओके 5 किलोमीटर रिड्यूस हो जाता है। सो 1/2 ऑफ व्हाट, सो टोटल नंबर ऑफ कोचेस कितने हैं ट्रेन डी में, x + 5 विच इज़ इक्वल्स टू a + 5 राइट, प्लस अब टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने बोर्ड करें इसमें। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 20a + 60a विच इज़ 80a, ठीक है। एंड 5 किलोमीटर रिड्यूस होता है पर 100, सो ये हो जाएगा 1/20, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा 4। सो 1/2 a + 5 प्लस 4a इज इक्वल्स 25, ओके। इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल गेट 1/2 a + 5 प्लस 8a/2 इज इक्वल्स टू 25। सो इसको यहाँ अगर लिखते हैं तो हमारा आएगा a + 5 प्लस 8a इज इक्वल्स टू 50। सो 9a इज इक्वल्स टू 45। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5, ओके। अब देखते हैं हमारे पास आगे क्या है क्वेश्चन में, एंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल पैसेंजर इन AC एंड नॉन AC कोचेस ऑफ दैट ट्रेन। तो इसका डिफरेंस कितना है, दिस इज़ 20a एंड दिस इज 60a, तो 40a का डिफरेंस हो गया ना, एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो इसको 5 से रिप्लेस कर देंगे। सो हमारे पास डिफरेंस क्या आ जाएगा 200 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।